वेलकम टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। वेलकम टू आंजनेया टैरो। आज देखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस गाइडेंस कार्ड्स फॉर प्रोफेसी, हीलिंग एंड मेडिटेशन। ये एक ऐसा डेक है जो अशिता सक्सेना, इंडियन हीलर काउंसलर टैरो रीडर ने डिज़ाइन किया है। ये इनके पर्टिकुलर थीम पर आधारित है। ये कलेक्शन ऑफ 44 गाइडेंस कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ से है। तो ये कृष्णा जी की जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं। द्वारका, मथुरा और बाद में जो कृष्णा ने 3 जगह पे अपना स्थान परिवर्तित करके अपना जीवन बिताया। तो ये 3 सेट्स में इन्होंने इनको कार्ड्स को डिवाइड किया है। कृष्णा की जर्नी मथुरा में, कृष्णा की जर्नी गोकुल में और कृष्णा की जर्नी द्वारका में। तो 3 फेज के ये कार्ड्स अलग अलग गाइडेंस देते हैं। और इन पे जो ये पेंटिंग्स देख रहे हैं ये इंडियन कल्चर से रिलेटेड है और मधुबनी पेंटिंग एक थीम पर इन्होंने इस कार्ड को डिज़ाइन किया है। और ये बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शंस देते हैं। अगर जब आप इनके साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो इनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी सटीक आती हैं। तो इनको आप कार्ड ऑफ द डे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 3 कार्ड स्प्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी के कैरियर की, प्रोफेशनल, लव लाइफ, किसी भी रीडिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हरे रामा हरे कृष्णा से आज इसका इनॉग्रेशन करते हैं और कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स लेकर इन कार्ड्स को देखते हैं कि क्या अशिता सक्सेना ने इनको डिज़ाइन किया है। तो पहला कार्ड है प्रोटेक्शन का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार्ड जो है प्रोटेक्शन का है। इस पे एक पेंटिंग है और एक इसके नीचे मैसेज भी है। तो इस मैसेज को भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भगवान जो है हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो सुप्रीम भगवान है, द यूनिवर्सल फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये कार्ड आपको दिख रहा होगा। तो मैं सेकेंड कार्ड हमारा पेशेंस का है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए टफ़ टाइम्स में। जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ जो है टाइमली नहीं हो रही है तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा हो, तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं पेशेंस रखिए, आपको ह्यूमिलिटी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ईगो कॉन्शियस में रहेंगे तो हमारा जो है कोई भी कार्य नहीं होता होगा। अगर हमें कुछ भी बिगिन करना है, किसी से मदद भी मांगनी है, तो हमें हम्बल बनने की ज़रूरत है। हमें पॉजिटिव रहना हर हालत में, चाहे कितने भी हमारे जीवन में कष्ट आए। और आपके पास जो भी कुछ एक्स्ट्रा है भगवान कहते हैं उसको आप पशु पक्षी जानवर के साथ शेयर करिए। अपने जब उनका जन्म हुआ तो वो कहते हैं कि आप अगर ओपन माइंडेड हों तो आपके लिए सारे पॉसिबिलिटीज़ द्वार खुल जाते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो इवन समुद्र ने भी अपना रास्ता खोल दिया, तो वो एक विशाल समुद्र बन गए। सो ये माइंड की डेप्थ को दिखा रहे हैं कि अगर हमारा माइंड ओपन है तो सारी पॉसिबिलिटीज़ संभव है। जब आपके पास कुछ भी ना सूझे, जब आप हर तरफ से कष्ट से घिर जाएं, तो आप बिल्कुल सरेंडर कर दें, तो श्री कृष्ण आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे। और उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो ज्ञान दिया वो था गीता का ज्ञान, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। आपको हमारे बिलीफ लेवल, जो हमारे जीवन में जो भी थॉट प्रोसेस है वो बिलीफ लेवल है, बिलीफ को बनाए रखिए। और आपको नेक्स्ट कार्ड है कि जब भी आप कष्ट में प्रभु को बुलाते हैं आपकी कॉल जो है वो आंसर होती है। आपको हमेशा कर्म के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए और अच्छी सिलेक्शन करेंगे, अच्छी चॉइस करेंगे। आपके पास ये एक पावर रहती है कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप सिलेक्ट करें आपके पास प्योरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कष्ट के टाइम पर आप जब भी मुझे बुलाएंगे या दरवाज़ा मेरा खटखटाएंगे, नॉक नॉक करेंगे, तो मैं हमेशा आऊँगा और आपको अबंडेंस दूंगा। भगवान आपको ब्लेसिंग्स भी देते हैं और साथ में ब्लेसिंग्स तभी आती हैं जब आपके पास ट्रू डिवोशन एंड फेथ होगा। कई बार जीवन में हमें परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। तो टाइम टू मूव ऑन, चेंज ऑफ प्लेस का ये दर्शाते हैं। जैसे कृष्ण ने भी 3 पृष्ठभूमि बनाई, जहाँ उनका जन्म हुआ गोकुल, फिर वो बाद में मथुरा शिफ्ट हुए, फिर बाद में उन्होंने अपनी एक नगरी बनाई द्वारका में। तो द्वारका के बाद भगवान हमेशा बताते हैं गीता में भी कि एक ऐसा लॉ है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, और वो है कर्मा।
और हर चीज़ का अंत होता है, अंत के बाद एक न्यू बिगिनिंग होता है। चाहे वो हमारी एक इवेंट हो या किसी का बच्चे का जन्म हो, तो हमेशा वो फर्स्ट क्लास में नहीं रहता, वो आगे प्रगति करता रहता है। तो हम हमेशा प्रोग्रेस करते ही रहते हैं। तो जॉब के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद परिवार, तो इस तरह हमारे जीवन में इवेंट्स आते ही रहते हैं। तो हर चीज़ का अंत होता है। अगर आपका दुखद पीरियड चल रहा है तो उसका भी अंत होगा और सुख आएगा। तो टफ़ टाइम्स में किस तरह हमें फेस करना चाहिए, जीवन में हम कुछ चैरिटी करें तो ही हमारे जीवन में प्रोग्रेस आती है। आपको किसी को भी नेगेटिव थॉट से प्रोवोक नहीं करना, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। ये संदेश हमेशा श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी वाणी बोलेंगे तो उसका अच्छा फल मिलता है। और कई बार हमें जब क्रिटिसिज्म मिलता है, बैड नेम मिलता है, तो उसके वजह से हमारे अच्छे लोग जो हैं या बुरे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये भी एक परिस्थिति आना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जीवन में जब आप अपने माइंड सेट को चेंज करते हैं, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं, टोटली सरेंडर करते हैं, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको अपने मन को भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना चाहिए कि मैं इस समय क्या करूं। सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 44 कलेक्शन डेक है। और आपको चेंज ऑफ प्लेस के साथ जब आपको रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो व्हाट यू गिव यू विल गेट। अगर आप पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। तो सृष्टि का एक लॉ है, जैसे कि आप देखते हो एक फूल मुरझा जाता है तो हर चीज़ एक नई क्रिएट होती है। ऐसा आपके मन में भी वो पावर है कि आप कोई चीज़ का नया सृजन कर सकें। वो क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, नई रेसिपी हो सकती है, नई पेंटिंग हो सकती है, नया ब्लॉग हो सकता है। सो एनीथिंग यू क्रिएट फ्रॉम द पावर ऑफ योर माइंड। और फ्रेंडशिप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि फ्रेंड एक ऐसा है जो आपके सुख दुख का साथी है और जिसके कारण आप एक नई बिगनिंग की ओर अग्रसर होते हैं। और जीवन में डेथ का मतलब मृत्यु होता है, पर वो चेंज ऑफ क्लोथ्स है। आत्मा शरीर बदलती है, तो आप एक दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में एक नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पर आपके पिछले जन्म के संस्कार लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आत्मा से कितने जुड़े हुए हैं, योर स्पिरिट से कितना जुड़े हुए हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन। सो लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। और जब भी आप दुख तकलीफ़ में हो, भगवान से हेल्प मांगने से पीछे ना हटें। और जीवन में हमेशा जब भी आपको चॉइस का मौका मिले, राइट चॉइस करें। और कष्ट में भी देखिए, श्री कृष्ण ने जब कुंती और द्रौपदी ने मदद मांगी तो श्री कृष्ण उनकी मदद करने के लिए आए। अपना ईगो एक साइड में रखिए, क्योंकि ईगो जो है, ईगो कॉन्शियसनेस से ही आप इस वर्ल्ड में रहते हैं। आपका वर्ल्डली सब कुछ हो जाता है, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये। परंतु अगर आप इस शरीर को जब छोड़ के जाते तब कुछ भी आपका नहीं रहता, तो ये संसार में ही छूट जाता है। तो ये एक फॉल्स ईगो हम बना के रखते हैं जीवन भर कि ये मेरा है। आप सिर्फ इस प्रॉपर्टी के एक देख रेख करने के लिए आप ये कह सकते हैं, आप इसके ओनर हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, बट नथिंग बिलोंग्स टू यू ऑन दिस अर्थ। सब कुछ जो है पृथ्वी में परमात्मा का है, नेचर का है, और वो वापस नेचर में ही जाएगा। क्योंकि आपका 5 तत्व का शरीर जब आप जल जाते हो, ख़त्म हो जाते हो, व्हेन देयर इज़ एन एंड ऑफ योर डेथ, एवरीथिंग रिटर्न्स बैक टू नेचर। तो जब भी आप टेंशन में हों तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, फैमिली टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और मेडिटेट करके अपने जीवन में फ़्लो लेके आइए, प्यूरिटी लेकर आइए, और आपको अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। तो भगवान आपको कर्मों का फल हमेशा देते हैं। और भगवान के साथ भक्त और भगवान के साथ एक इंटरनल बॉन्डिंग होती है। तो ये बॉन्ड आपको बना के रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आज 44 कार्ड की अनबॉक्सिंग, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो आपने अभी देखा। गाइडेंस कार्ड फॉर प्रोफेसी, हीलिंग एंड मेडिटेशन। ये ब्यूटीफुल डेक इस पैकेज में आता है, तो आप ये देख सकते हैं। इसका बॉक्स भी बहुत ही शानदार है। और थैंक यू, gratitude to Ashita Saxena for designing such beautiful cards, and she is really commendable, and her cards really resonate with our energies.
तो हम अभी एक सिंगल कार्ड गाइडेंस कार्ड देखते हैं। आज आपके मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आती है। इस तरह आप ओरेकल डेक को शफल करके डेली एक गाइडेंस कार्ड निकाल सकते हैं। एक प्रेयर बोल सकते हैं, डियर गॉड, गॉडेस, होली गॉड्स, जिसको भी आप मानते हैं, प्लीज़ एंड गाइडेंस ऑफ द व्यूअर्स, प्लीज़ पिक वन कार्ड फॉर गाइडेंस दिस और बेटर करके आप एक कार्ड निकाल सकते हैं। तो कार्ड आया है इनर ब्यूटी शाइन, यानी कि आप अपने खुद की आत्मा को निखार सकते हैं और वो निखारने का तरीका है इनर ब्यूटी को शाइन करना, यानी कि आपकी इनर स्ट्रेंथ, इनर ब्यूटी, कंपैशनेट क्वालिटीज़ को एनहांस करना, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप ये सारे क्वालिटीज़ लेके आते हैं, कंपैशन की, काइंडनेस की, जेनरोसिटी की, तो आपकी इनर ब्यूटी अपने आप शाइन होती है, क्योंकि ये बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आपके इमोशनल लेवल पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आउटलुक होता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर चेंज होने से वो जब रिफ्लेक्ट होता है तो लोग आपकी बाहरी सुंदरता को ना देखकर आपके व्यवहार की सुंदरता को देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने इनर क्वालिटीज़ को ऐसा चेंज करिए तो लोग आपके गुणों की वजह से आपको जानेंगे, ना कि आपकी शक्ल या सूरत की वजह से जो आप रिप्रेजेंट करते हैं। सो भले ही आपको भगवान ने जैसा भी चेहरा दिया है उसे एक्सेप्ट करिए, उसे थैंक यू दीजिए, उसे ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो ये थी आज वन कार्ड रीडिंग फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई होप यू लाइक दिस अनबॉक्सिंग। इसी तरह के वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली अनबॉक्सिंग में हम आपसे मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो ये थी कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम अश्रिता सक्सेना।